नमस्कार। यहाँ अब तक चलती रही या खत्म हो गई थी बीच में? नहीं, 1 तारीख को ही खत्म। 1 तारीख को, ज्यादा गैप नहीं आया। आगे से हम ऐसा प्लान करेंगे कि खत्म होने से हफ्ता 10 दिन पहले ही चाहे वीडियो पे बात कर ले, चाहे आना नहीं। कितना दूर है घर यहाँ से यूपी में? 850। हम आ जाएंगे वीडियो। अगर आ सके तो सबसे बेहतर है, और नहीं तो कभी नहीं आने का होता तो फिर हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ताकि दवाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। बस यही। हाँ जी बेटा, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं आपको दवाई लेते हुए जी। कुछ खराबी तो नहीं हुई? वैसा ही है? कुछ इम्प्रूवमेंट है? हालांकि ये बहुत जल्दी है ये पूछना, फिर भी हम एक सवाल का पैटर्न है कि ये हमें पूछना ही पूछना है। खराबी तो नहीं है। ब्लर बस सुबह उठने पे। कितनी देर रहता है? काफी देर रहता है हमको, जब तक दवा ना, आधा 1 घंटे तक रहता है। नहीं तो आपने दवाई तो फिर उठते ही डाल लेनी है। हाँ, वो उसके बाद भी आधा 1 घंटा लगता है। नहीं, दवा डालने के बाद फिर सही हो जाता है। तो बस हम उठते ही सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है? बिस्तर छोड़ने से पहले दवाई डाल लेनी है, ठीक है ना? चश्मे से आपको हमने 2 प्रिज्म बेस आउट दिया था जी, 2 डिग्री का, एक में पहले ही दिन लग गया, एडजस्ट हो गया था। कुछ नहीं पता। यही बात सुन के उन्होंने कहा है बाकी पेशेंट को हम 2 से 3 पे लाते हैं, आपको हम सीधा 2 से 4 पे। यदि आज से 2-3 महीने बाद आपने ये कह दिया कि वो तो मुझे 4 भी बड़ा जल्दी सूट हो गया था, तो फिर हम आपको 5 नहीं, सीधा 4 से 6 या 8 पे लेके जाएंगे। जितनी ये बढ़ती जाएगी उतना खुलता। ये वाला हम लगाए थे, हमको पता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ लोगों को ये बहुत परेशान करता है, वो 6-6 महीने लगा देते हैं 2 प्रिज्म में। लेकिन अभी 4 वाला लगाए थे तो थोड़ा वो तो थोड़ा उतना तो लगना चाहिए। हाँ। और उतने को आप कुछ दिन में एडजस्ट कर लेंगे शुरू में। वरना दूसरा तरीका ये है कि हम पहले 3 प्रिज्म पे जाएं, फिर उतने ही शीशे वेस्ट होंगे और उतना ही समय लगेगा। ठीक है, लाओ जरा एक बार देख लें। आप नीचे सीधा देखिए सामने। एक दवाई ऐसी होती है नॉन स्टेरॉइड करके हम बोलते हैं, यहाँ पे हल्का हमेशा दर्द रहता है, इनको नेफामोन ऐड कर देना हो। हाँ, अभी एक टेस्ट और करेंगे। बस ठीक है, लाइट ऑफ कर दो। दूर की तरफ देखेंगे, मेरी लाइट में नहीं देखेंगे। अब इस लाइट में देखिए। ने आपको आरपी दिया है तो साधारण वाला, खराब वाला नहीं। इस उम्र में इलाज शुरू हो गया है, ये दूसरा फैक्टर, तो बहुत आराम से आशावान रह सकते हैं। बाकी पेशेंट कोशिश करते थे। एक प्रॉब्लम ये है कि आंख में जब आंख बंद करते हैं तो फ्लैश तो आती है, ऐसे लाइट फ्लैश आती है। हाँ। और ऑरेंज दिखता है। हाँ, पहली बात तो ये कि आपने कभी भी अपनी आंखों को मलना नहीं है, ठीक? वैसे भी एक तो झुंझलाहट में भी मलते हैं हम। हाँ। और एक कभी अजीब सा हो रहा था तो कहते हैं मल के जरा इसको ठीक कर लें, वो नहीं करना है। पर्दे का पिगमेंट सब फैला हुआ है, ठीक? स्ट्रेंथ कम है पर्दे में, वो बेचारा हिलता है, कांपता है। अब कांपती हुई चीज को अगर हमने मल दिया तो कहीं पर्दा फट ना जाए, उसमें छेद ना हो जाए, वो सब हो जाता है, ठीक है? उसे विजुअल फंक्शन की तरह ही बस देखना है, और कुछ नहीं हो तो टाइम ना भी हुआ हो दवाई का तो भी दवाई डाल लेनी है आंख में, ठीक है? दवाई डाल लेंगे टल जाएगा वो। लेकिन अगर उसको सोच के और खुद कुछ इंसान सोचता मैं कुछ कर लूं जिससे ये ठीक हो जाए, वो नहीं करना है। कोई भी फिजिकल प्रेशर आंख पे नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है? स्टेज 2 के चलने में दिक्कत होता है हमको थोड़ा। अभी तो बेटा डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना,
तीसरा या चौथा चश्मा बदलने के बाद हम आपको शायद इतना दे पाएंगे, अगर इतना ही उत्साह रहा तो अगर हम 10 प्रिज्म इधर और 10 प्रिज्म इधर दे दिए और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो 20 डिग्री हो गया काम। 20 डिग्री होने से तो अभी कितना डिग्री है अभी? करीब 40 है, करीब 40 का डिफेक्ट है। और साधारण मनुष्य जो है 10 इधर बर्दाश्त करता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, इतना तो कर लो भाई एडजस्ट। पर आप जिस उत्साह से आपने 2 को एडजस्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि आप शायद 12 14 एक साइड ले लेंगे। तो 15 ले लिया तो 40 में से ठीक हो गया 30। इस सब में ठीक तो वो मैं अभी पहना दूं तुम्हें वो प्रिज्म, तो अभी वो चौड़ाई हो जाएगी जी। लेकिन तुम्हारी छोटी चौड़ाई में, तुम्हारी चौड़ाई है देखने की इतनी जी, ठीक, इतने में बाहर वाली चीज को समाना है प्रिज्म से जी। तो वो भीड़ हो जाती है यहां, तो ब्रेन उसको फिर रीऑर्गेनाइज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं तुम्हें झांका पड़ेगा, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, उसको एडजस्ट कर लो। ऐसा लगता है अब तक, क्योंकि अभी तो 2 ही है, कि तुम्हारा ब्रेन की एडजस्टमेंट काफी तेज है। वो जितनी तेज करता जाएगा उतना भीड़ में भी इसीलिए दिक्कत होता है चलने में। भीड़ में तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, इसीलिए जाना अब ये तो है ऑप्टिकल तरीका, शीशों की तरह प्रिज्म का। ऐसे ही प्रिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, वो सब यूज करके नया गैजेट आ गया है। परसों ही अभी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुआ है, ठीक। तो परसों ही मैं ले आया हूं यहां। मैं साल पहले गया था उस गैजेट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जी। अब जाके वो हुआ है, ठीक। अब उसके ट्रायल और थोड़े बहुत हो जाएं, अगले विजिट पे इनको वो कराएंगे। उसमें थोड़ी एडवांटेज है, उसमें हमें 2 4 6 8 नहीं जाना पड़ता, 5 10 15 20 और तेजी से। जैसे प्रिज्म की लिमिट है 10 आम आदमी के लिए जी, उसमें 20 तक भी ले सकता है, ठीक है। उसमें चश्मा हो जाता है और उसमें सामने आपकी एक स्क्रीन आ जाती है, तो स्क्रीन में आप घुमाओगे आपको साइड की चीजें दिखने लग जाएंगी, साइड की दिखेंगी, उसमें भी छोटी मिनिफिकेशन होगा ना, जगह उतनी ही है और बड़े एरिया को देखना है, ठीक है। क्योंकि आपका विजन अच्छा है इसलिए आप उस छोटी जगह में भी साइड की चीजें देख सकोगे। फिर आपका ब्रेन ओरिएंट करेगा अपने आप को कि ये कमरा वैसे तो 10 बाई 20 का है, लेकिन मुझे 10 बाई 5 दिख रहा है, 20 वाली दीवार 10 फुट लग रही है छोटी, लेकिन उस दौरान कुछ है नहीं बीच में, तो मैं चल सकता हूं। लेकिन जब मैं 1 कदम तय करता हूं तो दूरी 2 कदम जितनी तय हो जाती है, क्योंकि आपको तो मिनिफिकेशन में दिख रहा है ना, आपको तो लग रहा है मुझे इतना सा दूरी तय करनी है और दूरी है दुगनी। तो उन चीजों के एडजस्ट होने की वजह से थोड़ा समय लगता है उसमें, लेकिन उसे आप 3 महीने में पूरा एडजस्ट कर सकते हैं 40 डिग्री का, ठीक है। जैसे इसमें तो लंबा दौर है 6 महीने साल। हाँ, चश्मा गॉगल्स की तरह चश्मा है, ऑन करते ही उसमें फिल्म चलने लग जाती है सामने, ऐसे है ना। अभी ये बैठे हैं चश्मा पहन के, अभी कुछ नहीं किया तो ऐसे दिख रहे हैं आप, अब ये बटन दबाएंगे ना ऐसे खुलता जाएगा उस बटन से। तो अपनी स्क्रीन पे इन्हें पहले ऐसा दिख रहा था, फिर वो चश्मा पहन के ये भी दिखने लग जाएंगे, ये भी दिखने लग जाएंगे, इधर वाली चीज भी ये। और फिर आप इसमें तो ना, हम चश्मा 2 का बनाया, फिर हम 4 का बनाएंगे, बनाने पड़ते हैं। वो सारे चश्मे एक ही में निहित हैं, 2 वाला चाहिए तो 2 वाला, 4 वाला चाहिए, 8 वाला चाहिए, 16 32 जितना चाहिए, घुमाने से अगला प्रिज्म। तो अगर बच्चा थोड़े को हफ्ते में ही तय कर लेता है तो नया चश्मा बनाए, उसी की नॉब को थोड़ा 2 नंबर पे ले गए, 4 डिग्री खुल गया, ऐसे। और रात वाली प्रॉब्लम जो इसका, रात वाली प्रॉब्लम के लिए अब आप इनका जो ग्लास बनेगा वो बनेगा फ्लिप ऑन ग्लास, ठीक है। उसमें आपके पास है फ्लिप ऑन जी, अटैचमेंट है इसकी। दूसरी एक और येलो वाली अटैचमेंट कितनी देती है आपको मदद? नहीं, अच्छा सही नहीं देता है उनको, जब वो हटा देते हैं तो अच्छा दिखता है। वही एक है रात के विजन के लिए, खास तौर पे जब सामने से आपको लाइट पड़ती है। तो कार तो चलाते नहीं। हाँ नहीं, जैसे मान लो जैसे ये है ना,
बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, हाँ उसमें थोड़ा सा है, उसी में भी सामने से रोशनी होगी, वो फैलेगी, उसको वो बांध देता है पोलराइड ग्लास। बट उससे अच्छा चश्मे से दिखता तो फिर अभी और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। हमने वेट करना है कि विटामिन ए से जो नाइट ब्लाइंडनेस में फर्क पड़ता है वो धीरे 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 करके पड़ेगा, ठीक है जी। ये। और आपने ये काम कर लिया, हमें कितना मुश्किल होता है 2 से 4 जाने में, पता है प्रिज्म में साल साल लगा देते हैं, ना सुनते हैं ना कुछ, मतलब ऐसे सोचते हैं कि जैसे उनका भला नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब का भला हो रहा है, तो मतलब हम कहते हैं भाई अपना भला तो करने दो, ठीक है। तो तुम आशावान रहो। गुस्सा भी आता है हमको भी बहुत, इसी वजह से। नीला वाला कैप्सूल ले रहे हो? हाँ। प्रोडेप 20 मिलीग्राम? नहीं हाँ, पत्ता होता है, पत्ता उससे थोड़ा कम हुआ, उससे थोड़ा कम हुआ। देखो मुस्कुराहट आ रही है, हमको पता है उसी से हुआ है। हाँ और क्या, मन थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है जी। ओके, कराओ जरा इनको बाकी चीजें।